पहला सॉल्व प्रॉब्लम ऑसिलेशन का देख रहे हैं। आओ समझते हैं क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन दिया हुआ है A body of mass 0.2 किलोग्राम परफॉर्म लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, तो बच्चों एक बॉडी है जिसका मास कितना है, जिसका मास दिया 0.2 किलोग्राम। ठीक है, तो ये मान लो ये बॉडी है। ठीक है, इसका मास 0.2 किलोग्राम है। तो मैं डेटा भी साथ साथ में लिखता हूं, मास ऑफ द बॉडी विच इज गिवन 0.2 किलोग्राम। ठीक है, एंड इट परफॉर्म लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन, मतलब ये ऑसिलेशन परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, ये ऑसिलेट हो रहा है, तो ये लो ये ऑसिलेशन कर रहा है। ओके, आपको मालूम है ये है मीन पोजीशन। ठीक है, और ये है एक्सट्रीम पोजीशन। ओके, एक बॉडी है जिसका मास 0.2 किलोग्राम है। इट परफॉर्म लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन। इट एक्सपीरियंसेस अ रिस्टोरिंग फोर्स ऑफ 0.2 न्यूटन। तो इसके ऊपर फोर्स कितना अप्लाई किया था हमने इसके ऊपर फोर्स अप्लाई किया है। तो डेटा लिखता हूं, F इज इक्वल टू 0.2 न्यूटन। फोर्स हमने अप्लाई किया 0.2 न्यूटन। ठीक है, जब हमने इस पे फोर्स अप्लाई किया है तभी ये क्या कर रहा है, लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन, लेफ्ट राइट मोशन परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, when its displacement from the mean position is 4 सेंटीमीटर, मतलब मेन पोजीशन ये है, ये मेन पोजीशन है। यहां से इसका डिस्प्लेसमेंट यानी एक्सट्रीम पोजीशन तक इसका डिस्प्लेसमेंट कितना है, बोलता है डिस्प्लेसमेंट होगा यानी x इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। यहां से लेके यहां तक का डिस्प्लेसमेंट 4 सेंटीमीटर। तो मैं डेटा लिखता हूं x1, x1 विच इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। तो इसको बच्चों मोड में लिखो, क्योंकि इट कैन बी प्लस इट कैन बी माइनस, और मीटर में कन्वर्ट कर लो। ये हो जाएगा 4 इंटू 10⁻⁻² मीटर हो गया। ये फाइंड आउट करना हो, देखते हैं। सबसे पहला बोला फाइंड आउट द फोर्स कांस्टेंट, यानी आपको k का वैल्यू मालूम करना है। फोर्स कांस्टेंट k मालूम करना है। नंबर 2, पीरियड ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, मतलब टाइम पीरियड फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो बच्चों टाइम पीरियड मालूम है आपको किसको बोलते हैं, पार्टिकल को यहां से जाके वापस यहां तक आने के लिए जितना टाइम लगता है उसे बोलते हैं टाइम पीरियड। और थर्ड क्या निकालना, एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी, इस बॉडी का एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है। लेकिन इसके लिए कंडीशन क्या दिया हुआ है, व्हेन इट्स डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मेन पोजीशन इज 1 सेंटीमीटर। आपको एक्सेलरेशन कहीं भी नहीं फाइंड आउट करना है, आपको एक्सेलरेशन उस पॉइंट पर फाइंड आउट करना है जहां पे इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाए 1 सेंटीमीटर। तो देखो यहां से यहां तक 4 सेंटीमीटर है, तो यहां तक होगा 2 सेंटीमीटर, तो मतलब 1 सेंटीमीटर बीच में यहां पर कहीं होगा डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट जहां पे 1 सेंटीमीटर हो जाए, यानी मैं बोलूं x2 की वैल्यू कितना हो जाए 1 सेंटीमीटर, वहां पर आपको निकालना है एक्सेलरेशन। ठीक है, तो एक्सेलरेशन की जो कंडीशन है, एट दैट टाइम द डिस्प्लेसमेंट यानी x2 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, इट इज 1 सेंटीमीटर। तो इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे तो ये हो जाएगा 1 इंटू 10⁻² मीटर, 1 इंटू 10⁻² मीटर। ठीक है, तो इस पॉइंट पे आपको एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग फोर्स कांस्टेंट यानी k का वैल्यू निकालते हैं। आपने लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन डेफिनेशन देखा है, फॉर्मूला देखा है। ठीक है, और आपने डिफरेंशियल इक्वेशन भी आप पढ़ चुके हैं। तो उसमें हमको मालूम है ऑसिलेशन में फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट, एंड नेगेटिव साइन शोज दैट फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन अपोजिट डायरेक्शन। तो बच्चों जब प्रोपोर्शनल की साइन हटाएंगे तो आप जानते हैं कांस्टेंट लगेगा, तो F इज इक्वल टू kx और माइनस kx। और यही फॉर्मूले को अगर मैग्नीट्यूड में लिखें तो इन मैग्नीट्यूड नेगेटिव साइन हम स्किप कर देंगे। ठीक है, तो क्या बचेगा, आपको मिलेगा F इज इक्वल टू kx। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे हमको k चाहिए, तो k का वैल्यू क्या हो जाएगा, k इज इक्वल टू F अपॉन x। ठीक है, फोर्स अपॉन डिस्प्लेसमेंट। तो दोनों वैल्यू पुट करते हैं। फोर्स का वैल्यू कितना दिया हुआ है 0.2 न्यूटन, मैं वैल्यू पुट करता हूं, ये हो गया 0.2, और डिस्प्लेसमेंट पहले कितना दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, मतलब 4 इंटू 10⁻² मीटर। ठीक है, तो बच्चों अब इसको थोड़ा सा अरेंज करते हैं ताकि हमको लॉग की जरूरत ना पड़े, हम डायरेक्ट सॉल्व कर लें। ये हो जाएगा k इज इक्वल टू, तो बच्चों 0.2 को एक काम करता हूं 20 कर देता हूं, मतलब मैंने 1-2 पॉइंट आगे बढ़ाया, तो ये हो जाएगा 20 इंटू 10⁻², और अपॉन में कितना है 4 इंटू 10⁻²,
10⁻² गेट कैंसिल, 4 × 4, 4 × 5 20, यानी आपको फोर्स कांस्टेंट के का वैल्यू कितना मिला, 5 न्यूटन पर मीटर। ओके ओके, तो राइट आंसर है 5 न्यूटन पर मीटर। ये हमको फोर्स कांस्टेंट का वैल्यू मिल गया। सेकेंड हम सॉल्व कर रहे हैं टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड टी इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन ओमेगा। अच्छा, यहाँ पर हमको ओमेगा नहीं मालूम, लेकिन आपको मालूम है डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ लीनियर एसएचएम सॉल्व किया था, तो वहां पर ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आया था, के अपॉन एम। तो बच्चों ओमेगा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट के अपॉन एम। तो ये वैल्यू हम पुट करते हैं, तो आपको मिलेगा टी इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन ओमेगा का वैल्यू अंडर रूट के अपॉन एम। डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर कहा जाएगा, ये न्यूमरेटर पे जाएगा, तो ये हो जाएगा बच्चों 2 पाई अंडर रूट, एम ऊपर गया तो ये हो गया एम अपॉन के। ठीक है, और बच्चों अभी आपको मालूम है कि अभी अभी सॉल्व किया कि हमारा कितना 5 आया है, ठीक है, और मास कितना है 0.2, तो वैल्यू पुट करते हैं, ये हो जाएगा बच्चों 2 पाई अंडर रूट, मास है हमारे पास 0.2 और अभी के का वैल्यू सॉल्व किया, ये 5 आया है। तो फॉर द पर्पज ऑफ सिंप्लिसिटी मैं 2 पॉइंट अभी भी आगे बढ़ाता हूँ, इसको 20 बनाता हूँ। ठीक है, तो ऐसे ही कट जाएगा, कुछ लॉ वगैरह यूज नहीं करना पड़ेगा। तो ये हो गया अंडर रूट 1 पॉइंट 2 पॉइंट, तो ये हो जाएगा 20 इंटू 10⁻², ठीक है, और डिवाइडेड बाय 5, 5 चौक 20। तो अभी रूट के अंदर 4 बचा है, तो ये हो जाएगा बच्चों 2 पाई। ठीक है, अब यहाँ थोड़ा सा अरेंज करते हैं, अंडर रूट 4 इंटू 10⁻² है, इसको ऐसा लिख सकता हूँ 10⁻⁻1 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर -2 हो जाएगा ना, बट अब ये रूट से बाहर आसानी से हम ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा बच्चों 2 पाई, 4 रूट के बाहर आएगा तो हो जाएगा 2, और 10⁻⁻1 स्क्वायर रूट के बाहर आएगा तो बचेगा 10⁻⁻1, 2 2 जा 4, तो बच्चों ये हो गया 4 पाई इंटू 10⁻⁻1। ठीक है, तो ये हो जाएगा बच्चों 0.4 पाई। तो ये आपको मिल गया टाइम पीरियड। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया, टाइम पीरियड मिल गया, इट इज 0.4 पाई। और थर्ड हमको सॉल्व करना है एक्सेलरेशन, बट एक्सेलरेशन के लिए कंडीशन दिया हुआ है हमारे पास। ठीक है, तो बच्चों हमारे पास एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है, हमने डेरिवेशन वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का डेरिवेशन सॉल्व किया, वहां पे हमारे पास फॉर्मूला आया -ω² x। ठीक है, तो बच्चों अभी ओमेगा का वैल्यू तो आपको मालूम है, ओमेगा का वैल्यू दिया हुआ नहीं है डायरेक्ट, बट फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं, तो ω², तो ω² की वैल्यू हो जाए k अपॉन m। लेकिन एक्सेलरेशन कौन से पॉइंट पे निकालना था अपने को, एक्सेलरेशन उस पॉइंट पे निकालना है जहां डिस्प्लेसमेंट कितना है 1 सेंटीमीटर, मतलब 1 इंटू 10⁻² मीटर, इस पॉइंट पे ही आपको एक्सेलरेशन निकालना है। तो मैं यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट 1 इंटू 10⁻² रखूंगा और ω² का फॉर्मूला यूज करता हूं, तो -ω² का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इट इज अ k अपॉन m, और डिस्प्लेसमेंट इंटू x। अभी वैल्यू पुट करते हैं, तो बच्चों k का वैल्यू तो अपने को मालूम है 5 आ चुका है, मास आपको पता है 0.2 डेटा में निकाले हैं, और यहाँ पर x का वैल्यू पुट करते हैं 1 इंटू 10⁻², और इसको अरेंज करते हैं। ठीक है, तो बच्चों अभी यहाँ पे देखो, इसको अरेंज करने के लिए यहाँ ये 5 है, तो इसको 2 बनाते हैं, ठीक है, और इसको हम लोग 50 बनाते हैं। एक अभी यहाँ पॉइंट इधर है, एक इधर जाएगा, तो 10⁻⁻1। ठीक है, ये देखो माइनस, ये हो गया 5 था, इसको बनाया 50, तो इधर आया इंटू 10⁻⁻1, और ये देखो 0.2, इसको 2 इंटू 10⁻⁻1, और इट इज इंटू 10⁻⁻2 तो ऑलरेडी है, तो ये कितना हो गया 25 दूनी 50, 25 आया। ठीक है, तो ये हो गया -25, और 10⁻⁻1 10⁻⁻1 गेट कैंसिल, तो ये कितना बचा इंटू 10⁻⁻2। और बच्चों ये 10⁻⁻2 की वैल्यू हम अरेंज कर देंगे, तो कितना हो जाएगा देखो, -0.25 एक्सेलरेशन। ठीक है, तो ये हो गया मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो ये आपका आंसर एक्सेलरेशन, इट इज अ -0.25। और बच्चों ये राइट आंसर है,
मेरे ख्याल से टेक्स्ट बुक में इसका आंसर रॉन्ग दिया हुआ है। तो रॉन्ग दिया है तो गलती से उसने यहाँ पर डेटा जो है ना 1 इंटू 10⁻² के बदले तो डेटा दिया हुआ ऑलरेडी 4 इंटू 10⁻², वो डेटा इसने यूज कर लिया। ठीक है, तो बच्चों इसीलिए हमारा ये आंसर परफेक्ट है, सही है। तो आपका एक्सेलरेशन है -0.25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर आप यहाँ पर x की वैल्यू 1 के बदले जो पहला डिस्प्लेसमेंट है 4 इंटू 10⁻² पुट करेंगे तो फिर आपका आंसर जो टेक्स्ट बुक है वो सेम आएगा। तो बट टेक्स्ट बुक वाले ने मिस्टेक किया है, उसने यहाँ पर x की वैल्यू 4 इंटू 10⁻² रख दिया है। लेकिन आप क्वेश्चन में देखेंगे तो एक्सेलरेशन आपको कौन से पॉइंट पे फाइंड आउट करना है, आपको उस पॉइंट पे फाइंड आउट करना है जहां डिस्प्लेसमेंट 1 इंटू 10⁻² मीटर है। वो हिसाब से हमारा राइट आंसर है a इज इक्वल टू -0.25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, स्टॉप करते हैं, गुड बाय।